Good morning, students. Welcome back to Genesis International School, Dholpur. And today we are going to study chapter number 4 of your EVS textbook. Okay? As the name suggests, clean together. So we are going to study about cleanliness and many other things which is performed by us. Okay? So let's begin with this chapter. In our school, 2nd October was being celebrated as Gandhi Jayanti. On this day, cleanliness campaign was being conducted on throughout India under Clean India campaign. So देखिए, इसमें पता चलता है कि ये किसी स्कूल की बच्चों की बात है कि हमारे स्कूल में वो बता रहा है जो भी राइटर है इस चैप्टर का कि 2 अक्टूबर है और उस दिन आपका गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जा रहा था. ऑन दिस डे, इसी दिन क्लीनलीनेस कैंपेन मीन्स सफाई अभियान मोदी जी चला रहे हैं ना. इट वॉज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया. तो इसे पूरे इंडिया भर में यानी पूरे भारत के अंदर मनाया जा रहा था अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत. ठीक है, तो ये कैंपेन था इनका जिसके अंदर हर स्कूल के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उसमें क्लीन इंडिया कैंपेन यानी स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने चालू किया अभी, और सबसे पहले इसे गांधी जी ने खुद भी किया था. तो उन्हीं के बर्थ डेट यानी 2 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है. ओके, सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन. तो सुनीता है एक स्कूल की स्टूडेंट है. देखिए, आप देख सकते हैं कि स्कूल का एक व्यू है, स्टूडेंट्स क्लीनिंग देयर स्कूल, अ क्लीन क्लासरूम. ओके, सो सुनीता जो है एक स्टूडेंट है जिसने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली इन दिस कैंपेन, इस अभियान में. आफ्टर द कैंपेन एंडेड, जैसे ये कैंपेन ख़त्म हुआ, अभियान ख़त्म हुआ, सुनीता को ये मतलब कि उसने देखा, ऑब्जर्व किया आसपास, दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, कि स्कूल पहले सफाई के बाद काफ़ी अंदर अच्छा सा लग रहा है. आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचकर सुनीता टोल्ड हर मदर, अपने मम्मी से कहने लगी अबाउट इट, उसके बारे में, एंड सेड दैट, और ये भी कहा कि मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस, कि मम्मी मैं तुम्हारी हमारे घर को आज साफ करने में मदद करूंगी. तो नेक्स्ट अब आपको कुछ मेन चीज़ें बता देना चाहता हूँ. जैसा कि मैंने अभी बताया, क्लीन इंडिया कैंपेन या जिसे हम बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान जो है, इस एक कैंपेन, एक ऐसा अभियान है जो रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स चलाया जा रहा है या संचालित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा. टू क्लीन द स्ट्रीट्स, जिसमें आप अपनी गलियों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज़ यानी देश के मूलभूत ढांचे को, 4041 स्टैच्यूरी टाउन्स यानी कि इसमें संवैधानिक कस्बे हैं इतने, एंड सिटीज़, और इसमें शहर भी हैं छोटे छोटे. तो द कैंपेन वॉज ऑफिशियली, इसे आधिकारिक रूप से इस अभियान को लॉन्च किया गया था ऑन 2 अक्टूबर 2014. 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती भी मनाते हैं. एट राजघाट वहाँ है जहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि है. ओके, न्यू दिल्ली में यहाँ से शुरुआत की गई थी बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी. तो इसके जो आपके सामान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है. ठीक है, सो आगे, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, व्हेन सुनीता वॉज गोइंग टू स्कूल, जब सुनीता स्कूल जा रही थी, शी सॉ हीप ऑफ गार्बेज, तो उसने कूड़े का ढेर देखा. हीप ऑफ गार्बेज मीन्स कूड़े का ढेर. इन द लोकेलिटी, स्थानीय जगह में जहाँ पर वो निकल के जा रही थी, अपने आसपास ही, आस पड़ोस को लोकेलिटी कहते हैं. शी डिडेंट लाइक इट, उसे पसंद नहीं आया. आखिर तुम्हें भी कहाँ पसंद आएगा, आप निकलो, रोज़ आपको बदबू आए, सड़ी सड़ाई, आपको उल्टी हो सकती है, सर थोड़ा सा चकरा सकता है. तो इसलिए हमें आसपास सफाई रखनी चाहिए. ये सारा चैप्टर इसी बात पे बेस
है कि हमें डिसीज़ ना हो, इसके लिए हमें आसपास का सराउंडिंग सबसे पहले क्लीन रखना चाहिए। आप नहाते हो डेली टाइम पर, सभी बॉडी एक्टिविटीज़ जो डेली रूटीन होता है जल्द से जल्द परफॉर्म करना चाहिए, लेट नहीं, वरना आप लेज़ी बन जाएंगे और डिसीज़ फिर आपको गिर लेंगी। तो कई पॉइंट्स हैं ऐसे। फ़िलहाल हम जिस बात कर रहे हैं वो है कि उसने अपने एक हीप ऑफ गार्बेज देखा लोकेलिटी में, मतलब आस पड़ोस में उसे एक कूड़े का ढेर मिल जाता है जब वो स्कूल जा रही होती है। इन द स्कूल शी डिस्कस्ड दिस, उसने क्या किया, इस बारे में अपने दोस्तों से विचार विमर्श किया। डिस्कस करने का मतलब होता है विचार विमर्श करना। विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। सुनीता सेड डैट, सुनीता ने कहा कि वी केप्ट आवर स्कूल होम्स एक्सेट्रा क्लीन, जैसा कि हम अपने स्कूल और घरों को स्वच्छ रखते हैं। बट स्ट्रीट्स वर केप्ट डर्टी, लेकिन जो स्ट्रीट्स यानी मोहल्ले हैं, सड़कें हैं, ये सभी क्या होती हैं, गंदी रहती हैं हमेशा। तो व्हाट वाज द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस, तो बताइए एक दिन ऐसी सफाई करने के बाद क्या फ़ायदा मिला हमें, कुछ नहीं, अगले दिन से सब कुछ वैसा ही हुआ। तो उस कैंपेन का मतलब सिर्फ एक दिन की सफाई नहीं है कि आप गांधी जयंती वाले दिन फ़ोटो खिंचवाने के लिए या न्यूज़पेपर में मशहूर होने के लिए आ जाओ। इसका मतलब है कि आपको डेली क्लीनलीनेस को फॉलो करना चाहिए अपने सराउंडिंग में, आपको ये सब चीज़ें फेंकने से रोकना चाहिए लोगों को। अब इसी की क्लास में कोई प्रतीक है एट वंस इंटरप्टेड, जब ये डिस्कस कर रहे थे उसने तुरंत उसमें बीच में टोकते हुए बोला, दिस इज़ नॉट अ वर्क, ये हमारा काम नहीं है। वॉट कैन वी डू अबाउट इट, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। एक तरीके से उसका कहना भी सही था, वो हाई क्लास घर से हो या मिडिल क्लास घर से हो, कैसे भी घर से हो, लेकिन कौन चाहेगा कि आप एक नौकर की तरह स्कूल में पढ़ने की जगह काम करने आ रहे हो, राइट। नेक्स्ट, सी, स्कूल में उसने इंटरप्ट किया, किसने, प्रतीक ने, कि हमारा काम नहीं है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो आगे, अब बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, किसने बोला, सुनीता ने। सुनीता वॉज वेरी हैप्पी, मतलब आप देख सकते हैं कि सुनीता बहुत खुश है। टुडे, आज, हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, उसके भाई और सिस्टर इन लॉ यानी भाभी, हु लिव्ड इन द सिटी, जो शहर में रहते थे, वह कमिंग, आ रहे थे उसके घर लौट के। शी रीच्ड होम सून, वो जल्दी से घर पहुंच गई स्कूल से। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, उसके भाई और भाभी, ब्रॉट, लेकर आए, मैनी गिफ्ट्स फॉर हर, उसके लिए कई तोहफे। ऑल वो वेरी हैप्पी, सभी खुश थे बहुत ज़्यादा, एट देयर अराइवल, उनके आने के कारण। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, हर सिस्टर्स इन लॉ, उसकी जो भाभी थी, उसने पूछा, आस्क्ड, वेयर इज़ द टॉयलेट, कि टॉयलेट कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर दैट, सुनीता ने बोला उसे कि देयर वॉज नो टॉयलेट इन दी हाउस, कि घर में कोई टॉयलेट नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिडंट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, उसकी भाभी ने खुले में टॉयलेट जाने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया, मतलब वो डिडंट एग्री का मतलब वो सहमत नहीं थी इस बात से। शी सेड दैट, उसने कहा, किसने, भाभी ने, आई प्रैक्टिस पर्दा एट होम, मैं घर पे पर्दा करती हूँ। पर्दा का मतलब क्या होता है, घूंघट करती है ना, उसे कहते हैं पर्दा, ठीक है। ये हिंदी का वर्ड है। पर्दा सिस्टम जो होता है हमारे यहाँ चला आ रहा है, सभी जातियों में आप देख सकते हैं कि जो बहुएँ होती हैं, नई नवेली हो या कैसी भी हो, वो बूढ़े लोगों के सामने नहीं जाती हैं, अपने से पड़ोस के सामने नहीं आती एक तरीके से, या किसी बाहर निकलती हैं तो घूंघट करके जाती हैं। तो जो पर्दा सिस्टम यानी वेल करना, ठीक है, घूंघट करना, वो बोल रही हैं कि मैं अपने घर पे भी पर्दा करती हूँ, एंड आउटसाइड, और बाहर भी। देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट, तो बताओ मैं कैसे जाऊँ टॉयलेट के लिए, इन ओपन, बाहर खुले में। दिस इज़ शेमफुल, ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें क्या आती है, ये शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ, अपनी बहू के बारे में सुनकर, द ग्रैंड फादर, जो दादाजी होते हैं, वो कहते हैं, सेड, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, तो बिल्कुल सही है। कॉल द लेबरर्स, मजदूरों को बुलाओ, टुडे, आज, इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप ही, एंड द गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड, और अपने टॉयलेट जो है अपने घर में वो बनवा लो। नेक्स्ट, इन द हाउस, घर में। दीज डेज, इन दिनों, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, आजकल सरकार भी क्या दे रही है, सहायता दे रही है आपको, फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे आपके पास पैसे नहीं है तो। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीता's हाउस, सुनीता के घर में टॉयलेट देखकर,
अदर पीपल ऑफ द विलेज, गांव के दूसरे लोग, हु डिड नॉट हैव टॉयलेट, जिनके यहाँ टॉयलेट घर में नहीं थी, इन देयर हाउसेस, ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स, उन्होंने भी अपने यहाँ टॉयलेट्स बनवाना चालू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सफाई करने के लिए या क्लीनलीनेस बरतने के लिए लोग कितने टाइप की मशीन्स को यूज़ करते हैं। जैसे क्लीनिंग मशीन है, ये मॉप क्लीनर है, यानी कि एक ट्रिप से पोंछा लगाने वाला, इसे आप खड़े खड़े लगा सकते हो, आपकी कमर और पीठ में दर्द एक ही बात है, नहीं होगा, घुटनों में नहीं होगा। एक क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, इसमें आपको पाँव पर वजन डालकर नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है, डेफिकेशन करने के लिए। तो एक क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, यानी पश्चिमी शैली की एक क्लीन होम। आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरे घर में जो लोग रहते हैं उन्हें बीमारियां कम होती हैं, स्वस्थ रहते हैं, मूड अच्छा बना रहता है, क्योंकि माहौल कैसा होता है, साफ। नेक्स्ट, तो आगे, इट शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट पॉम्प एंड शो। तो इसमें क्या बोला गया है, इसे एक आदत बनाना चाहिए, ना कि पॉम्प एंड शो, मतलब दिखावा, जो शोर से किया गया दिखावा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे आपको बना लेना चाहिए एक आदत। ओके, सुनीता's ब्रदर एंड सिस्टर नाउ, सुनीता के जो भाई और भाभी थे, रिटर्न फ्रॉम बंगलुरु, वो बंगलुरु से लौट कर आए थे। दे शोड हर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेसेस, जैसा कि वो घूम कर अब आए थे तो बंगलोर से होके आए थे। बेंगलुरु क्या है, एक सिटी है कर्नाटक स्टेट में, साउथ स्टेट्स हैं ये। तो इसमें सुनीता के भाई और भाभी वहाँ से लौट कर आए हैं, एंड उसने मतलब उन लोगों ने सुनीता को दिखाया मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दे हैड विजिटेड, उन सभी जगहों की जहाँ जहाँ वो गए थे, तो सभी के फोटोग्राफ्स दिखाए थे। सुनीता ने देखा इन द क्या फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन। जो सिटी होती है, इट वॉज वेरी नीट एंड क्लीन। फोटोग्राफ्स दैट अ सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, वो साफ सुथरी होती है पूरी जगहें जो उसमें फोटोग्राफ्स में होती है। नाउ शी बिगन टू थिंक, अब वो सोचने लगती है, दैट आर हाउसेस वर स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन, कि हमारे घर जो थे वो छोटे हैं और सभी जगहें जो हैं वो इतनी ज़्यादा साफ सुंदर नहीं हैं। ब्रदर्स फ्रेंड, भाई का जो दोस्त है, हुज प्लेस हर ब्रदर एंड सिस्टर लॉ हैड बीन टू, जिसके घर होकर आए थे भाई और भाभी, वॉज अबाउट टू कम टू द विलेज, वो भी गांव आने वाले थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद। तो सोचिए, अगर आपका कोई मेहमान आ जाए, उसके आपके टॉयलेट नहीं है, रात के 12 बजे कहाँ लेडीज़ों को लेके जाएगा, कोई कहाँ बच्चों को लेके जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमें अपने घर में हमेशा एक टॉयलेट ज़रूर बनवा लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यही सारी बातों को समझाने के लिए सारा चैप्टर है आपके पास कि सफाई अभियान असल में है क्या, ज़रूरी क्या चीज़ें हैं इनमें से। तो वो कुछ दिनों बाद आने वाले हैं, आपको फिर से शर्म फील करनी पड़ेगी। गेस्ट क्या बोलेगा जो शहर में रह रहा है इतने बड़े हिस्से में, कि ये क्या बात हुई, हम लोग आपके यहाँ, आपके यहाँ सब चीज़ें भी नहीं है, आना तो बेकार हुआ, बेफालतू में बुलाया आपने, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हम कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह से रिश्ते ख़राब होते हैं, कई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इंसल्ट भी होती है। तो हमें सबसे बचकर क्या करना चाहिए, हमेशा ऐसे काम करने चाहिए कि ऐसा हम पे मतलब कि कभी वजन ना पड़े इसका कोई। सो ही वुड नॉट लाइक द हाउस, वो बोल रहा है कि जो भैया के दोस्त हैं वो घर को पसंद नहीं करेंगे, एज इट वॉज एट प्रेजेंट, जैसा वो अभी वर्तमान में है। घर छोटा सा है, इसमें टॉयलेट भी नहीं है, सबसे मेन बात तो ये है। और हर सिस्टर इन लॉ वॉज अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो भाभी थी वो समझ रही थी। शी टॉक टू हर, उसने उससे बात करी, किससे, सुनीता से, अबाउट इसके बारे में। शी सेड, उसने उसके बारे में कहा टू सुनीता, सुनीता से, अपने भाभी से पूछा था उसने, भाभी को जवाब दिया सुनीता से, क्या, नोबडी इज नोन बाय द साइज ऑफ हिज और हैंड, नोबडी इज नोन बाय द साइज, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है ऑफ हिज और, वेट ए मिनट, लाइन में थोड़ा स्किप कर दी। तो सुनीता की भाभी जो सुन रही तीन बातों को सुनीता की गौर से, वो बोलती है, नोबडी इज नोन बाय द साइज ऑफ हिज हाउस, कोई भी अपने घर के साइज से नहीं जाना जाता है कि वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, कि वो छोटा है या बड़ा है। द पॉइंट इज दैट, ये पॉइंट ये है
कि क्लीनलीनेस इज मस्ट, सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ किसी को दिखावे के लिए कर रहे हो. इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी, किसी को दिखाने के लिए नहीं है. रादर इट शुड बी इनकलकेटेड इन आवर हैबिट्स, बल्कि इसे शामिल कर लेना चाहिए. इनकलकेटेड का मतलब है शामिल कर लेना. इन आवर हैबिट्स, हमें अपनी आदतों में डाल लेना चाहिए. अगर आप साफ रहोगे, अट्रैक्टिव लगोगे, सुंदर लगोगे, हैंडसम, ब्यूटीफुल, वॉट एवर यू आर, बॉय और गर्ल, तो क्योंकि सफाई सभी पसंद करते हैं. तो यही मेन बात है सारी की सारी. अब इसमें से एक प्रोवर्ब है, ऐसी कहावत सी, ही हु क्लीन्स इज़ ग्रेट नॉट द वन हु लिटर्स, कि जो कोई सफाई करता है वो महान है, जबकि वो वाले नहीं जो क्या करते हैं, लिटर्स मतलब कचरा फैलाते हैं. अब क्या होता है इसके बाद, आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, जब उसकी भाभी ने सुनीता को समझाया, लड़की को, गाँव की लड़की को, कि सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रेजोल्यूशंस, सुनीता और उसके दोस्तों ने कुछ रेजोल्यूशंस लिए थे. रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे नए साल पे हम एक चीज़ को कभी नहीं करने का, इस काम को कर डालने का इस साल में, ऐसे रेजोल्यूशन लेते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, उसे बोलते हैं. तो उसी टाइप से है रेजोल्यूशन. तो वो बोल रही, तो इसमें बताया गया सुनीता और उसके दो दोस्त हैं, उन्होंने कुछ रेजोल्यूशंस लिए हैं टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट, जिससे वो सफाई को अपनी आदत बना लें. मतलब एक दृढ़ निश्चय किया है, पक्का. दे प्लेस्ड, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ठान लिया है पूरी तरह से, वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, रिमेन्स ऑफ पेंसिल, रैपर ऑफ टॉफिस एक्सेट्रा इन आवर क्लास, हम क्लास में कभी भी इन सब चीज़ों को फेंकेंगे नहीं, चाहे वो पेपर हो, पेंसिल के रिमेन्स मतलब छिली हुई पेंसिल का जो पल्प बचता है वो हो, रैपर्स हों किसी भी चीज़ के, चॉकलेट के या फिर कोई भी चीज़ आपने खाई है चिप्स वगैरह के, एंड टॉफिस के, ये सब नहीं फेंकेंगे. ये है आपकी सबसे पहली डिसिप्लिन वाली आदतें, जिसमें क्लीनलीनेस भी होती है. नेक्स्ट, क्लास में बरतने वाली डिसिप्लिन में ये भी आता है, वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, हम कुछ भी दीवार पे नहीं लिखेंगे, फ्लोर्स फर्श पे नहीं लिखेंगे या फर्नीचर पे नहीं लिखेंगे. एंड विल नॉट मेक, और ना ही करेंगे, देम डर्टी, उन्हें गंदा. ये सेकेंड रेजोल्यूशन था. थर्ड रेजोल्यूशन इज़ वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हियर इन देयर, हम थूकेंगे नहीं फेंकेंगे कचरे कवारे को यहाँ से वहाँ, मतलब लेफ़्ट और राइट ऐसे करके फेंक दो या बिखेर दो, उसे डस्टबिन के बाहर फेंक दो, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको. और भी कई चीज़ें, जैसे पेंसिल फर्नीचर पे चला देना, ड्राइंग बना देना, कुछ भी लिखते जाना, पेंसिल लिख देना उसके ऊपर, कुछ भी उल्टा सीधा, तो ये सब गलत है. नेक्स्ट, वी विल बाथ एवरी डे, हम रोज़ नहाएंगे. एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स, और साफ़ कपड़े पहनेंगे. वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, हम पॉलीथीन बैगों का उपयोग नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन कर रखा है. वी विल हेल्प फुल्ली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट्स, हाउसेस, स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन. वो क्या कह रहा है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे अपने मोहल्ले, सड़कों को, घरों को, स्कूलों को, पब्लिक प्लेसेस को, सभी सार्वजनिक जगहों को, स्थानों को हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम उन्हें क्लीन करेंगे. नेक्स्ट, वी विल श्योरली यूज़ ओनली क्लॉथ, जूट और पेपर बैग्स, हम निश्चित रूप से या तो कपड़ा या जूट यानी पटसन या फिर पेपर के ही बैग्स यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, सब्जी लाने के लिए, ग्रॉसरी का सामान दूसरा लाने के लिए जो आपकी जैसे वो होती है, ग्रॉसरी का मतलब होता है पंसारी की दुकान से लाया गया सामान, जैसे आटा, चीनी, चावल, वो सब घरेलू सामान ग्रॉसरी हो जाता है. तो बोल रहा है कि हम सिर्फ क्लॉथ, जूट या पेपर बैग्स लेके जाएंगे इन सब सामानों को लाने के लिए. नेक्स्ट, एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, और पॉलीथीन बैग्स का पूरी तरह से क्या कर देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे. ये कुछ पॉइंट्स थे. अब नेक्स्ट, तो एक इम्पॉर्टेंट टास्क उसने बताया है कि ज़रूरी काम भी होते हैं ऐसे, तो ये एक महत्वपूर्ण काम है. एनीबडी विजिटिंग गांधी जी आश्रम, कभी आप गांधी जी आश्रम में जाने का मौका मिले, वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स, तो सबसे पहले एज डेली वर्क के तौर पे सबसे पहले टॉयलेट्स को क्लीनिंग के तौर पे क्या दिया जाता है, काम दिया जाता है. ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क, सिर्फ इस काम को करने के बाद ही प्रॉपरली यानी उचित रूप से हमें क्या मिलता है,
इस काम को करने के बाद ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क, उसे कोई और काम दिया जाता है, बिकॉज क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी के लिए क्लीनिंग, तो वही बोला गया कि महात्मा गांधी क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लिए सफाई जो थी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, या उनके सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक थी। अगला पैराग्राफ है आपका, दीज डेज, इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन जो है इस बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था इस बारे में चैप्टर में, कि इस इंट्रो में रखा जाता, मतलब दीज डेज स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन, इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन जिसे आप कहते हैं, इस बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री, से पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। इट इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड, इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है या तनाव डाला जा रहा है इस बात पे, दैट रोड्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को तो लोग इस पे रोड्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एक्सेट्रा आदि को क्लीन रखने के लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, मस्ट बी केप्ट क्लीन, ऐसा कुछ समझ आ गया है। नेक्स्ट, देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन्स इन एवरी हाउस, हर घर में डस्टबिन्स होने चाहिए। आगे, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज टू रिसाइकलिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी, वो बोल रहा है कि जो कचरा होता है इसका डिस्पोजल यानी कि इसको ख़त्म करना या इसका निस्तारण करना, उठा के कहीं और डाल के आना, इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ, या उस जगह की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें बोला गया है कि डस्टबिन जो है 100 इन एवरी हाउस, तो इसे हर घर में डस्टबिन होने ही चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही फेंक देते हैं, गलत होता है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कचरे का जो डिस्पोजल करते हैं यानी निस्तारण करते हैं, हटाते हैं घर से, थ्रू रिसाइकलिंग इज ऑल्सो नेसेसरी, पुनर्चक्रण से ही संभव है। तो यही बात है अपनी पूरी चैप्टर में, क्लीनलीनेस के ऊपर हमें जितना पढ़ सकते थे हमने पढ़ लिया है। आपको ये भी बता दिया गया स्वच्छ भारत अभियान कब चालू किया गया था, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पढ़ने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप लर्निंग द प्रीवियस चैप्टर्स। ओके, ऑल्सो स्टडी दिस चैप्टर टुडे। थैंक यू once again.